वर्षावास के बाद एक दिन श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन में महात्मा बुद्ध ध्यान से बाहर आए। शांत, निर्मल और करुणा से भरे उनके नेत्रों में गहराई थी। उस दिन वे अपने भतीजे महानाम सक्य से भेंट कर रहे थे। महानाम ने बड़े आदर से निवेदन किया, भगवन, जब मैं श्रावस्ती के इशिगिली पर्वत पर गया तो मैंने देखा कि काले शिला के पास कई जैन साधु कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे दिन रात खड़े रहते हैं, बैठते तक नहीं। उनके शरीर थकान और पीड़ा से कांप रहे थे, फिर भी वे एक क्षण विश्राम नहीं करते। मैंने उनसे पूछा, भदंत, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हमारे आचार्य नाथ पुत्र कहते हैं कि मनुष्य के सारे दुख उसके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण हैं। अगर हम आज इस जीवन में अपने शरीर को पीड़ा दें तो पुराने कर्म जल जाएंगे और भविष्य में कोई नया कर्म नहीं जन्मेगा। इस प्रकार जब कोई भी कर्म नहीं रहेगा तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। महानाम कुछ रुके, फिर बोले, भगवान, वे साधु इस विश्वास में दृढ़ थे कि अतीत के पाप कर्म इस जीवन की पीड़ा से झड़ सकते हैं। क्या यह सत्य है? वह बुद्ध मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और सच्चा बोध भी। महानाम, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मैं स्वयं उन जैन साधुओं से मिलने गया था। वे शरीर को ऐसा कष्ट दे रहे थे कि उनमें कुछ के पांव तक सूज गए थे। मैंने उनसे पूछा, भदंत, आप क्यों खड़े रहते हैं? इतनी पीड़ा क्यों सहते हैं? वे बोले, गौतम, हमारे आचार्य नाथ पुत्र कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं। मैं हर क्षण सब कुछ जानता हूं, ते समय, खड़े रहते समय, सोते और जागते समय भी। वे कहते हैं कि अतीत के बुरे कर्मों को वर्तमान की तपस्या से जला देना चाहिए, और जब वर्तमान में कोई पाप न किया जाए तो भविष्य में कोई दुख नहीं होगा। बुद्ध ने उनसे पूछा, भदंतों, क्या आपको यह ज्ञात है कि आप अतीत में थे ही? उन्होंने कहा, नहीं। तो क्या आपको यह ज्ञात है कि आपने अतीत में पाप कर्म किए? नहीं। क्या आपको पता है कि आपने कौन कौन से पाप किए? नहीं। क्या आपको ज्ञात है कि कितनी पीड़ा अब तक झड़ चुकी है और कितनी शेष है? नहीं। क्या आपको यह ज्ञात है कि जब सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी? नहीं। तो क्या आपको यह ज्ञात है कि इस जीवन में अशुभ मानसिक भावनाओं को कैसे छोड़ा जाए और शुभ गुणों को कैसे अपनाया जाए? नहीं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तो भदंतों, जब आप न तो अतीत को जानते हैं, न वर्तमान को समझते हैं और न ही भविष्य की पुष्टि कर सकते हैं, तो आप इस तपस्या को किस आधार पर कर रहे हैं? यदि केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य जीवन में तपस्या करता है तो वह न प्रकाश को जान सकता है न ही मुक्ति को। जैन साधु को चुप हो गए, लेकिन फिर उनमें से एक बोला, गौतम, सुख तो सुख से नहीं बल्कि दुख से प्राप्त होता है। यदि सुख को सुख से पाया जा सकता तो मगध के राजा बिंबिसार को अत्यंत सुख प्राप्त होता, क्योंकि वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन क्या वे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं? बुद्ध ने सौम्यता से उत्तर दिया, भदंत, यह बात बिना सोचे समझे कही गई है। क्या आपको यह ज्ञात है कि कौन अधिक सुख में है, राजा बिंबिसार या मैं, गौतम? गरीब साधु लज्जित हुए, बोले, आप ठीक कहते हैं। कृपया बताइए कि कौन अधिक सुखी है? तो बुद्ध ने कहा, भदंत, क्या राजा बिंबिसार एक दिन और रात बिना शरीर हिलाए और बिना एक शब्द बोले संपूर्ण सुख का अनुभव कर सकते हैं? नहीं, साधुओं ने उत्तर दिया। 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, परंतु मैं तथागत 7 दिन और रात बिना शरीर हिलाए, बिना एक शब्द बोले संपूर्ण सुख में स्थित रह सकता हूं। बताइए, इस आधार पर किसे अधिक सुख प्राप्त है, राजा बिंबिसार को या मुझे? साधु अब मौन थे। फिर उनमें से एक ने सिर झुका लिया और कहा, इस आधार पर भगवान गौतम को राजा बिंबिसार से अधिक सुख प्राप्त है। महानाम, जो यह सब सुन रहा था, अब भाव विभोर हो गया। उसके मन में न केवल श्रद्धा थी बल्कि गहन समझ का आलोक भी प्रकट हो गया था। महात्मा बुद्ध का यह संवाद केवल एक विचारधारा का खंडन नहीं था, बल्कि यह उस अंधकार का उजाला था जिसमें व्यक्ति कर्मों की अधूरी समझ, अंध तपस्या और पीड़ा को ही साधना मान बैठता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चाहे सुख तप या भोग से नहीं,
अपितु चित्त की निर्मलता और जागरूकता से आता है। अतीत को जानने का प्रमाण नहीं, केवल वर्तमान को रूपांतरित करना ही वास्तविक मार्ग है। जब अशुभ चित्त वृत्तियों को त्यागा जाता है और शुभ गुणों को अपनाया जाता है, वहीं से सच्चे सुख का आरंभ होता है।